हम थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ओम ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनः शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास हमने जाना था कि हम किसी संत को या साधु को कैसे पहचान सकते हैं। तो हमारी क्लास बीच में हमने पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसे हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते। क्या हमने समझा था कि कैसे जो तीन तरह के लोग होते हैं उनको हम साधु कहते हैं अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण। तो वो कौन थे कि वो लोग जो डेमीगॉड्स होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, हम उन्हें साधु मानते हैं। फिर वो जो मिस्टिक पावर, जो सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कोशिश मैंने जिनके पास सिद्धियां हैं और जो किसी भी प्लैनेट में मूव कर सकते हैं, जैसे कि नारद मुनि कैसे करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम साधु बोलते हैं। और जो बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में, तो हम उन्हें भी साधु कहते हैं। लेकिन ये जो तीन कैटेगरी के लोग हैं, ये तीनों ही तीन गुणों के अंडर आते हैं, यानी तीन गुणों के अधीन होते हैं। पर एक होता है वैष्णव, जो इस तीन गुणों से भी ऊपर होता है, जिसे जैसे कि भगवान ने अर्जुन को भी कहा था युद्ध के समय, भागवत गीता में आता है कि अर्जुन इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ। इसलिए तो ये जो तीन कैटेगरी मैंने जो गरुड़ अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण में बताई है, तो वो तीनों ही तीन गुणों के अधीन होते हैं। लेकिन जो वैष्णव जन होते हैं वो उससे भी ऊपर होते हैं। इसी तरह जो हमारे वर्ण आश्रम है, तो वर्ण आश्रम में जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए पूजनीय होता है। लेकिन एक और कैटेगरी होती है जो इन चार वन आश्रम के बाहर होती है, वो होती है चांडाल, जो कि जो कुत्ता होता है उसका भी मांस खाते हैं, ये होते हैं चांडाल। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति एक बार भी शुद्ध नाम ले ले, भगवान कृष्ण का शुद्ध नाम वो पुकारेगा, यानी हृदय से करुण होकर जब कृष्ण का नाम पुकारेगा, तो वो चांडाल व्यक्ति भी एक वैष्णव की तरह पूजनीय हो जाएगा। और वो भी भगवान अ, के बारे में अगर वो बोलेगा तो हम उसको सुन सकते हैं, वो भी साधु या गुरु बनने के लायक है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों में बताया गया है कि जैसे एक साधु के अंदर कुछ गुण होते हैं, जैसे कि वो बहुत ही टॉलरेंट होते हैं, बहुत ही सहिष्णु होता है, सहन करने की शक्ति होती है, बहुत ही कृपालु होते हैं, बहुत ही सहृदय होते हैं, यानी फ्रेंडली होते हैं सब जीवात्माओं के प्रति। यानी जीवात्माएं जब हम बोलते हैं तो जीवात्माएं सिर्फ मनुष्य नहीं होते, माने जीव हर वो लिविंग एंटिटी जिसके अंदर जो हम बोलते हैं ना कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पहाड़ पर्वत है, ये सब भी जीवात्माएं हैं, पशु पक्षी ये सब भी जीवात्माएं हैं। तो जो जो साधु होता है वो हर किसी के साथ फ्रेंडली होता है, वो हर किसी के लिए उसके मन में हृदय में दया होती है, और वो बहुत ही पीसफुल शांत होता है। और वो कभी भी जो हमारे शास्त्र है उसके अगेंस्ट नहीं जाता, उसको रिबेल नहीं करता, वो उसके अकॉर्डिंगली ही चलता है, उसको अवॉइड करते हैं। इसी तरह एक साधु जो होता है वो पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है 24/7, बिना किसी रुकावट के। वो चाहे जीवन में कोई भी सिचुएशन क्यों ना है, वो भक्ति नहीं छोड़ता भगवान की। वो अपने परिवार को का त्याग कर देता है, अपने दोस्त मित्र परिवार सबका त्याग कर सकता है, इस संसार को छोड़ देता है, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ता। एक साधु का सबसे पहला गुण यही होता है कि वो बहुत ही टॉलरेंट होता है, कि
जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया था कि कैसे एक साधु को तिनके के समान होना चाहिए और उससे भी ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। तो इसी तरह वो अपने आप को इम्यून कर लेते हैं हर इंसल्ट के लिए, यानी हम उनको इंसल्ट भी करें तो वो उसको सहन कर जाते हैं। वो इस तरह इम्यून हो जाते हैं, अपने अंदर इतनी सहन शक्ति ले आते हैं। तो ये होता है एक साधु का गुण होता है। उनके सामने कोई सिचुएशन प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, या वो उससे कंफर्टेबल हो या नहीं हो, माने अगर कोई परिस्थिति उनके फेवर में होती है या उनके अगेंस्ट होती है, बस दोनों ही परिस्थिति में वो तो सम रहते। तो भगवान ने अर्जुन को भी यही बोला था भगवत गीता में कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, हमें एक समान रहना है। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो कृष्ण के साथ है। ये संसार में हम सिर्फ अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के कारण हमें एक देह प्राप्त होता है, ये मटेरियल बॉडी प्राप्त होती है अपनी, क्योंकि हमारे अंदर डिजायर होते हैं कि हम भगवान की तरह भोग करना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं और हम उनकी तरह भोग करना चाहते हैं, यानी हम उन खुद को ही भगवान मानना चाहते हैं, हम मास्टर की तरह रहना चाहते हैं। बस यही कारण होता है कि जब हमें ये मटेरियल बॉडी प्राप्त होता है। तो एक साधु जो होता है वो अजात शत्रु होता है। तो अजात शत्रु का मतलब क्या है? अजात शत्रु का मतलब है कि बहुत सारे लोग मुझे अपना दुश्मन मान सकते हैं, लेकिन मैं किसी को भी एनिमी नहीं थी, मेरे लिए कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। उसका मतलब होता है अजात शत्रु। चाहे आप मेरे साथ कुछ कुछ भी करें, आप मुझे अपना शत्रु भी क्यों ना माने, फिर भी मेरे लिए आप मेरे शत्रु नहीं है। तो ये होता है अजात शत्रु, यानी वो इस शत्रुता और मित्रता की भाव से आजाद होता है, इसलिए वो आजाद शत्रु होता है। और साधु के लिए उसका कोई भी शत्रु नहीं, कोई और क्या सोचता है इससे उसको मतलब नहीं। तो ये होता है साधु का एक गुण। इसी तरह हमने भक्त प्रहलाद को भी देखा कि उनके पिता ने उनको कितना टॉर्चर किया, लेकिन वो अपनी भक्ति में लगे रहे। मैंने उनका कनेक्शन कृष्ण के साथ था, जिस कारण वो बाकी आसपास क्या हो रहा है इससे डिस्कनेक्ट हो गया। इसी तरह जो रावण है उसने विभीषण को भी कितना परेशान किया, लेकिन फिर भी विभीषण ने उस परिस्थिति में भी कृष्ण राम जी की भक्ति की है। इसी तरह जीसस क्राइस्ट के भी साथ हुआ, उन्हें क्रूसिफाइड कर दिया गया, लेकिन वो भगवान के प्रचार को नहीं रोक। तो ये होता है एक साधु का गुण। इसी तरह नित्यानंद प्रभु को जगाया और माधाई ने आ, उन पर हाथ उठाया था, उनको मारा था, जिसके कारण उनके माथे से खून भी निकलने लगा। फिर भी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से उनके लिए क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि इन पर अपनी कृपा कीजिए, इन्हें भरती दीजिए। यानी हाँ, उनको चोट भी लगने के बाद वो क्या दे रहे हैं सामने वाले को? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम दे रहे। तो ये होता है साधु का गुण। इसी तरह वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट होते हैं, करुणा होती है उनके अंदर, सिर्फ मनुष्य लिए नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी के लिए। तो ये साधु का गुण होता है। तो इसी तरह जब कोई साधु जो होता है, तस्य अनुकंपम सुसमीक्षमान भुंजना एकमा कृतम विपक्वम ऋग्वाक अपूर्वीर्विदधान नमस्ते जीवेता यो मुक्ति पदे सादाय भाग। तो ये आता है ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण के से प्रार्थना करते, ब्रह्म विमोहन के बाद जब वो देखते हैं कि जितने भी ग्वाल हैं सब कौन है, नारायण स्वरूप दिखाई देना शुरू करते हैं उन्हें, तब वो अ, भगवान जी से प्रार्थना करने लगते हैं। तब वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, जब कोई बहुत सहन करता है जीवन में, और तब वो उसका ये अधिकार हो जाता है, यानी जब वो अपने जीवन में आने वाले हर दुख और हर तकलीफ हर परेशानी को सहन करता जाता है, ये सोच के कि ये मेरे
जो पास्ट कर्म है उसके कारण मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। और बिना किसी शिकायत के, जैसे हम पे थोड़ी तकलीफ आ जाए, परेशानी आए, क्योंकि अभी हम हरि नाम कर रहे हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ परेशानी आए तो हम क्या बोलेंगे कि भगवान मैंने आपका इतना नाम जप किया, मैंने इतना पूजा पाठ किया, मैंने हम हिसाब किताब करने लगते हैं भगवान से कि आपने फिर भी मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हम फेस कर रहे हैं वो क्या है, हमारे प्रारब्ध कर्म है। वो कर्म भले अभी हमने हरि नाम करना शुरू किया है, लेकिन उस हरि नाम का जो स्टेज स्टार्ट होने के पहले जो हमने कर्म किए थे वो तो अभी हमें भुगतना पड़ेगा ना। तो हरे कृष्णा। तो वो जो हमें भोगना है, जो हमारा प्रारब्ध है, अ, जिस पल से हम हरि नाम शुरू करते हैं उस पल से हम अपने सारे कर्मों को, फल जो है उसको रोक देते हैं। लेकिन उसके पहले जो हमने कर्म किया था वो तो हमें भोगना होगा। तो जो साधु होता है या जो एक अच्छा डिवोटी होता है, वो क्या करता है, वो भगवान के माने जो भी दुख तकलीफ परेशानी आती है, हरि नाम लेते हुए वो उन्हें भोगता जाता है, ये सोच के कि ये मेरे पुराने पास्ट कर्म हैं जिसके कारण मुझे ये भोगना पड़ रहा है। तो इस तरह वो अपने हृदय से भगवान को नमस्कार करता है, पूजा करता है उनके लिए, भगवान के प्रति उसके मन में कोई भी कटु भावना नहीं आती। वो भगवान की भक्ति करते हुए सब कुछ भोगता जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो लिबरेशन के लिए एलिजिबल होता है। यानी ये जो मुक्ति है वो उसका अधिकार हो जाती है। दाय भाग मतलब होता है कि वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है, यानी वो उसका राइटफुल क्लेम हो जाता है, वो मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जो ट्रू डिवोटी होता है भगवान का, वो भगवान से कोई कंप्लेन नहीं करता। यानी वो जानता है कि भगवान जो है, माने हम भगवान के दास हैं। जब हम बोलते हैं ना कि हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव क्या है, कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई अधिकार नहीं कि हम भगवान को कुछ मांगे या भगवान से कुछ बोले। हमें भगवान को सर्व करना है, भगवान ने हमें नहीं सर्व करना है। अगर अगर हम भगवान से जब मांगते हैं या भगवान को बोलते हैं ना कि भगवान मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, तब क्या होता है कि हमने भगवान को दास मान लिया एंड हम उनके मास्टर हो गए। तो जो बहुत हाई लेवल डिवोटीज होते हैं तो वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, भगवान को कंप्लेन भी नहीं करते कि कुछ हो गया या कुछ करें, माने 100% डिपेंडेंट हो जाते हैं कृष्ण पर। और कृष्ण जो परिस्थिति दे रहे हैं उसको स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है। अगर कृष्ण मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। एंड इनफैक्ट क्या होता है जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त बहुत सहिष्णु है, बहुत शांति से, माने भगवान से कोई शिकायत भी नहीं है, तब भगवान उनका जो बचा कुचा उनके मन में मटेरियल डिजायर्स होता है, यानी कभी कभी होता है कि हमें तो दुख मिल रहा है इसलिए हमारे कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हो रहा है, इसलिए हमने मटेरियल चीजों का त्याग किया। पर कहीं ना कहीं कोई कोना हमारा जैसे ही परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो हमारे अंदर वो डिजायर फिर से स्प्राउट हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों का कोई भी पास्ट मिस्टेक नहीं रह जाता, कोई प्रारब्ध कर्म नहीं रह जाता। फिर भगवान अपनी तरफ से उसे थोड़ा सा दुख देते हैं जिससे कि उसके मन में जो थोड़ी बहुत भी इच्छा इस संसार को भोगने की होगी वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो जो कर्म, जो बहुत शुद्ध भक्तों के ऊपर जो दुख तकलीफ आती है, तो वो उनका प्रारब्ध नहीं होता, वो भगवान ने उनको उस परिस्थिति में डाला होता है। तो ये जो होता है ये बहुत ही हाई लेवल डिवोटीज के साथ होता है, जो बहुत ही ज्यादा अ, ऊपर लेवल पे होते हैं। तो वहां पे उनको जो दुख आ रहा होता है वो भगवान दे रहे होते हैं, वो उनका प्रारब्ध नहीं होता। भगवान उनको पूरी तरह से इस संसार से विमुख कर देते हैं, इसलिए वो दुख उनको देते हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। तो इसी तरह भगवान ने भगवद गीता का एक श्लोक है चैप्टर 9 का, अपि चेतु दुराचार भजते माम अनन्य भाव। शुद्ध
साधुन एव सामन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता परमेश्वर। यानी अगर कोई भक्त है जो भगवान का अनडिवाइडेड डिवोशन कर रहा है, यानी भक्ति बहुत अच्छे से कर, लेकिन बिकॉज ऑफ सम उसका पास्ट लाइफ के कारण उसके अंदर कुछ बैड बिहेवियर्स रह गए, तो तब भी, लेकिन अगर वो अनन्य भक्ति कर रहा है, यानी भक्ति में उसकी कोई कमी नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा नहीं था जिसके कारण वो अब बिहेवियर में अभी भी कुछ गलत आ रहा है, लेकिन वो बिकॉज वो भक्ति कर रहा है तो हमें उसे साधु माना, यानी अभी धीरे धीरे करते ही हमारे बुरे स्वभाव से हम अच्छे में आते हैं। इसलिए अगर कोई भक्ति कर रहा है कृष्ण का तो हमें फिर भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो भक्ति को नहीं छोड़ रहा, भक्ति को अच्छे से कर रहा है, कृष्ण को नहीं छोड़ रहा, तब वो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें त्याग नहीं करना चाहिए, हमें उसे भक्ति मानना है, हमें उसे साधु ही मानना है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, पास्ट में उसने कितना भी बुरा कर्म क्यों ना किया हो, धीरे धीरे वो जब भक्ति करना शुरू करता है और भक्ति को छोड़ता नहीं, कृष्ण को पकड़ के रखता है, कृष्ण को छोड़ता नहीं, भले ही अभी उससे ठीक से भक्ति नहीं हो पा रही, ठीक से कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी भगवान उसको थाम लेते, और भगवान इसलिए बोलते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो कभी भी उनका नाश नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होते। यानी एक बार जो कृष्ण की शरण में आ गया, कृष्ण पे ट्रस्ट कर लिया, तो कृष्ण भी उसे नहीं छोड़ते हैं, और इसलिए भगवान के भक्त कभी खत्म नहीं होते, कभी पेरिश नहीं होते। इसी तरह अर्जुन ने जब क्लैरिफिकेशन मांगा था कि कौन है जो परफेक्ट साधु है, वो जो भगवान की भक्ति में कर रहा है, या वो जो भगवान के ब्राह्मण एक्सपेक्ट, यानी जो भगवान को निराकार रूप में मानता है। और ये कहते हैं मैंने, दो तरह के भक्त होते हैं, दो तरह के साधु होते हैं। एक वो होता है जो भगवान का पर्सनल स्वरूप को मानता है और उसमें फिक्स होकर भगवान की भक्ति करता है, और एक वो होता है जो भगवान के ब्रह्म ज्योति को मानता है, यानी भगवान को निराकार मानता है और उसमें अपने माइंड को फिक्स करता है। तो कृष्ण ने चैप्टर 12 में क्या बोला था? मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्योपेता तेने युक्त मामता। यानी वो भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है जो मेरे पर्सनल फॉर्म में अपना माइंड फिक्स करते हैं, यानी जो भगवान के जो त्रिभंग रूप है, स्वरूप है, हरे उसमें कृष्ण अपने माता जी, माइंड दंडवत को। प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जो भगवान के पर्सनल स्वरूप में फिक्स होते हैं और उनपे उनकी भक्ति में एंगेज होते हैं, उनपे फेथ रखते हैं, उनपे श्रद्धा रखते हैं, और उनको अच्छी तरह से उनकी डिवोशनल सर्विस में फिक्स होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान के लिए परफेक्ट है, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो इस तरह भगवान ने खुद ही कहा है कि उन्हें वो भक्त पसंद है जो भगवान को उनके पर्सनल स्वरूप में स्वीकार करते हैं, वो नहीं जो भगवान को निराकार मानते हैं। तो कृष्णा निराकार भी है, आकार भी है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, जो भगवान के निराकार स्वरूप को जानते हैं वो आगे तक नहीं पहुंच पाते, यानी वो भगवान का पूरा सच नहीं जानते। वो समझते हैं कि बस वो एक रोशनी है, वो निराकार है, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे भगवान को, तो वो सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं। जिस तरह सूर्य हम सोचते हैं कि सूर्य प्लैनेट है तो उसमें कोई नहीं रहता, बट ऐसा जीवात्मा है जो वहां भी वास करती है, ऐसे जीवात्मा है जो मून प्लैनेट पे भी रहते हैं। जस्ट बिकॉज हम उन्हें नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब वो नहीं एग्जिस्ट करते, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान ने ये भी बोला है कि जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं वो
उनके लिए वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है। यानी हम हमारा एक स्वरूप है। अगर हमें कोई कहे कि भगवान निराकार है, तो हम उससे उस उस रूप में भगवान को स्वीकार करने में हमें उस रूप में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने में हमें दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। तो ये बात भी भगवत गीता में भगवान ने बोली है। हाउस होल्डर डिवोटीज यानी जो गृहस्थ डिवोटीज हैं, जैसे कि पांडव, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, तो ये सबको भी साधु कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये राज ऋषि थे। ये सब ऋषि होते, राजा भी थे और राजा होते हुए भी ऋषि थे, क्योंकि इन्होंने अ, ये सम्राट होते हुए भी ये जो भी कार्य करते थे ये भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करते थे। वहां भक्ति भक्ति के साथ इन्होंने अपने राजपाट को संभाला। तो ये सब लिबरेटेड सोल है, मुक्त आत्मा है, जिन्होंने अपना जब उनकी लाइफ पूरी होती है तब वो भगवान के धाम को लौटते। तो श्री रूप गोस्वामी जो है वो हमारे गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन के महान आचार्य हैं। तो वो क्या बोलते हैं उपदेशामृत में कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदारोपत्त वेगम एतान वेगान यो विशेषाधिकारा सर्वम अपिमाम पृथ्वी सा शिष्या। यानी वो कौन है जो जिसे हम गुरु या साधु समझ सकते हैं? वो व्यक्ति जिसके अंदर अपने वाणी को कंट्रोल करने की क्षमता हो, जिसके अंदर अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल करने की क्षमता हो, जो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता, जो अपने टंग को, अपनी बेली को, अपने जेनिटल को कंट्रोल कर सकता है, वो व्यक्ति पूरे संसार में शिष्य बनाने के लिए एलिजिबल होता है, क्वालिफाइड होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने वाणी को, अपने मन को, अपने बॉडीली डिमांड्स को, अपने एंगर को, अपने जीवा को कंट्रोल कर सकता है, वो व्यक्ति कहीं भी इस संसार से शिष्य बनाने के लिए क्वालिफाइड होता है। तो ये शिलारूप गोस्वामी ने बताया। देखो, जो सेंटली पर्सन होते हैं, जो साधु होता है, उसको अपने अंदर के इन अर्जेस को कंट्रोल करना चाहिए। तो एडवांस, स्पिरिचुअली एडवांस होने के लिए उसे कोई भी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। उसे अपने हम अपने टंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय चैंटिंग हरि नाम, बाय टेकिंग लॉर्ड कृष्णा का प्रसादम। यानी जब हम अपने जीवा से सिर्फ ये दो काम करेंगे, हरि के गुण गाएंगे, हरि के नाम लेंगे और भगवान का प्रसाद पाएंगे, तो जीव अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। हम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंगर को कंट्रोल करना सबसे कठिन है, लेकिन अगर हम गुस्से को एक सही दिशा में डाइवर्ट कर दें तो वो भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी ने किया था, अपने गुस्से से लंका में आग लगा दी थी, तो वो हो गया था हनुमान जी का सेवा ही हो गया, राम जी के लिए भक्ति हो गई। इसी तरह अर्जुन ने भगवान के लिए क्या किया? युद्ध लड़ा। तो उन्होंने भी अपने क्रोध को कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जो हमारा जीव होता है वो बहुत वो सबसे माने उसको रोकना सबसे कठिन होता है। उसे हर वक्त स्वाद चाहिए होता है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इसी तरह जो हमारा पेट है वो हमेशा भरा रहना चाहता है, वो उसे हमेशा भूख लगती है। यानी हम हमेशा इस चीज में सबसे ज्यादा आगे। इवन हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो हर चीज को अपने जीभ से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। यानी वो अपने पैर को भी अपने मुंह में डालने शुरू कर देगा, अपना हाथ मुंह में डालेगा। उसे आप कोई भी चीज हाथ में पकड़ा दो छोटे बच्चे को, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो तुरंत उस चीज को मुंह में डालेगा, वो मुंह से एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमारा टंग होता है ये सबसे ज्यादा ये सबसे अनकंट्रोलेबल सेंस होता है, सेंस ऑर्गन है, जिसको हमें कंट्रोल करना है बाय हरि नाम। इसी तरह उसे प्रसादम देकर उसे हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं।
इसी तरह जेनिटल्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल हमें सिर्फ डिवोटी चिल्ड्रन को जन्म देने के लिए करना है, बेवजह उसको गलत नहीं करना। तो इस तरह हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पास्ट में भी बहुत सारे साधु ऐसे हुए हैं जो इस रास्ते से भटक गए। तो ये वो लोग होते हैं जो अ, जैसे ही उन्हें नेम और फेम प्राप्त होता है तो वो धन संपदा अर्जित करने में लग जाता है। तो इस तरह ऐसे लोगों को हम प्योर साधु नहीं बोल सकते। जो और साधु होता है इसके कुछ गुण बताए गए वैदिक लिटरेचर में, हम जानते हैं। जैसे तो अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण से पूछा था कि कोई क्यों अनविलिंगली भी पाप करता है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया था? काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधिएनम इह वेदिना। दैट इज के लोग बड़े बड़े मने पोस्ट पे मने हाई बहुत सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं, साधु भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो लस्ट होता है मन में कहीं कोई इच्छा रह जाती है। तो साधु कैसा होता है जिसके अंदर कोई एक ही इच्छा हो, कोई इच्छा ना होना इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे डिजायर जो है जब वो कृष्ण सिर्फ कृष्ण को रिलेटेड हो तो वो सही होते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर अपने किसी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई डिजायर हो तो वो अगर पूरा ना हो, वो क्रोध में डाइवर्ट होता है। तो कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है। क्रोध जो होता है वो रजोगुण में होता है, और रजोगुण जो होता है वो महापाप करने में, यानी उसके कारण हम पाप कर बैठते हैं। तो इस तरह बिकॉज आजकल क्या होता है कि मीडिया जो है वो बहुत जल्दी सब पे नजर रखती है। पहले क्या होता था, कुछ साधु जो होते थे वो गलत भी होते थे तो पकड़ में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब तो मीडिया के कारण हम जान पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसी तरह हम अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर जानते हैं कि एक सेंटली पर्सन का, एक साधु में क्या गुण है। वो जो साधु होते हैं, साधु मीन्स इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल बॉडी। बिकॉज ये जो मेल और फीमेल बॉडी है ये सिर्फ मटेरियल बॉडी है। हमारा रियल आइडेंटिटी जो है वो सोल है। तो सोल कैन बी, soul is not male and not female. So when we say sadhu, so that can be materially, it can be man or woman, anyone. तो वो उनका पहला गुण होता है कि वो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। दया जो सिर्फ मनुष्य पे नहीं, हर जीवात्मा पे एक समान होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है चीजों को मैंने समझ लो कोई बकेट ही हो तो हम उसको कैसे रखते हैं वो भी हमारे अंदर का कंपैशन दिखाता है। जैसे हमने जोर से उठा के बकेट को ऐसे पटक दिया, मैंने हमारा काम हो गया, चलो बस ऐसे छोड़ दिया कोई सामान। जैसे हमने कोई चीज को इस्तेमाल किया और फिर उसको ऐसे छोड़ दिया, तो वो होता है। कुछ लोगों के अंदर एग्रेशन होता है, वो दिखाता है। और कुछ लोग बड़ी शांति से चीजों को उठाकर रखते हैं, वो उनका कंपैशनेट स्वभाव होता है। तो जो साधु होता है उसके अंदर कंपैशन होता है, हर जीव के लिए होता है, नॉट कंपल्सरी फॉर ह्यूमन बी, हर जीवात्मा के लिए होता है। फिर वो स्पाइकलेस होते हैं, अ, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, भले ही वो सच पैलेटेबल ना हो। यानी भले ही सुनने वाले को कड़वा लगे कि जब हम बोलते हैं ना कि यहाँ इस संसार में कोई आपका अपना नहीं है, माता पिता भाई बहन हमें हर जन्म में नए माता पिता मिलेंगे, हर जन्म में हमारे पास नई वाइफ होगी, नए रिश्ते होंगे, और सिर्फ मृत्यु के समय हमें कृष्ण को याद करना है, हमें इन सब से अटैचमेंट नहीं रखना है। तो ये बहुत ही अनपैलेटेबल है। इस संसार में हम अटैच होकर ही जीते हैं सबके साथ। हम सबको हम सोचते हैं कि ये जो हमारे फैमिली है ये जीवन भर ही हमारे साथ ही देने देने वाले हैं।
तो जो साधु होता है वो उन्हें सच बोलने की क्षमता रखता है। भले ही सामने वाला थोड़े दिन में उनको छोड़ के चला जाए, लेकिन वो फिर भी सच बोलता है। जो साधु होता है वो प्लेजर और पेन से अनअफेक्टेड होता है, यानी चाहे उसके जीवन में सुख है या दुख है, या अच्छा हो या बुरा हो, तभी वो उससे अनअफेक्ट होगा, उससे उसका कोई असर नहीं होगा। वो स्पॉटलेस होगा। स्पॉटलेस माने उसके जो कैरेक्टर है उस पे कोई दाग नहीं होगा। वो आ, किसी के कोई भी उसने कोई गलत काम ना किया हो। यूनिफेशन यानी उस बहुत ही जेनरस स्वभाव के, दिल खोल के जीने वाले, ऐसे लोग बहुत ही भोले स्वभाव के भी होते हैं। उनके अंदर एक बालक हमें इजिली दिखाई देगा, और बहुत ही जेनरस होते हैं, बहुत ही जेंटल होते हैं, बहुत ही उनके जो शब्द होते हैं वो भी बहुत प्योर होते हैं। वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं, उनके डीड्स भी प्योर, और उनकी थॉट भी, यानी अंदर बाहर एक समान व्यक्ति, बहुत ही हम्बल, जो अच्छी तरह जानता है कि स्वयं उसका ये देह भी उसका नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। वो जो यूनिवर्सल बेनिफिट है, यानी पूरे विश्व का ही कल्याण करना चाहता है, जिसका मन और इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, जो हमेशा शांत रहता है। चाहे आसपास बहुत चीजें उसे उद्विग्न करने के लिए हो, बहुत इरिटेट करने की कोशिश भी, मैंने जिस तरह हम हो जाते हैं वैसा नहीं, एकदम शांत रहना। चाहे आसपास कुछ भी हो, लेकिन वो शांत रहता है। उसके मन से इस संसार के चीजों के प्रति कोई डिजायर नहीं होते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो अपने भक्ति में फर्म रहता है, फेथ उसका फर्म होता है। जो सिक्स फोल मिजरीज है हमारे, भूख लगना, प्यास लगना, डर लगना, अ, बीमार होना, मृत्यु होना, इनसे इनको वो जीत लेता है। उसका जो डाइट होता है वो बहुत ही कंट्रोल, और ऐसा नहीं, जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें ही संतुष्ट करने वाला, संसार को सही रास्ता दिखाने वाला, दूसरों को सम्मान करने वाला, सबके साथ फ्रेंडली, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता, बहुत ही क्लेवर और स्किलफुल, बुद्धिमान भी, और इस संसार के आइडल जो वल्गर गॉसिप्स हैं उनसे दूर रहने वाला, और और जो भगवान कृष्ण पर ही अपनी, यानी 100% जो भगवान पर डिपेंड रहने वाला, जो भगवान पर जिसे लगता है कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो ये सारे जो गुण होते हैं, ये सब साधु के गुण है। होली कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, ये सबसे जो गुण है, ये सबसे प्रोमिनेंट गुण होता है एक साधु का। तो इसलिए जो लोग अपने आप ही कुछ बना लेते हैं और कहते हैं कि वो साधु है, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे समाज में। तो ऐसे लोगों को हम साधु नहीं मान सकते। ये गुण जो होते हैं ये भागवतम में और अनेकों अनेक शास्त्रों में मेंशन किए गए हैं, तो हमें उसे फॉलो करना है। और अभी जो मैंने बताया ये सारे गुण जिसमें होंगे वही साधु होगा, जिसके हम शरणागत लेकर, उनसे दीक्षा लेकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जिनमें ये गुण ना हो, जिनमें इस संसार को भोगने की इच्छा हो, जो हमारे सामने बस माने हमें वो बात बोलते हैं जो हमें अच्छा अच्छा लगे, जो हमें मटेरियल लाइफ में या सेंस ग्रेटिफिकेशन में आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छा अच्छा बोले, तो ऐसे लोग साधु नहीं होते। साधु जो होता है वो सच, चाहे जितना भी करवा वो हमें सामने से बोलेगा, वो नहीं बोलेगा कि जो हमें पैलेटेबल हो बस वो हमें बोले, और जो हमें अच्छा ना लगे वो ना बोले। तो ये गलत व्यक्ति है, ऐसे लोगों से शरणागति हमें नहीं लेनी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड नेक्स्ट वीक वो हम एक लास्ट क्लास लेंगे फॉर एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम की, और उसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे। उसके पहले ऑब्वियसली हम रिवीजन भी करेंगे अच्छे से, तो उस रिवीजन के बाद ही टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम।
So is there any doubt regarding this class? किसी को डाउट है कुछ? ठीक है, तो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। एनी टाइम कभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछकर क्लियर कर लीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माँ, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम विश्वरूप। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम दीदी। प्रणाम माता जी। धन्यवाद, हरे कृष्ण। प्रणाम। मैं ठीक हूँ अभी। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थोड़ी धन्यवाद, प्रणाम ललिता। हरे कृष्णा।